इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज, फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसको आप रिलेट कर सकते हो GS1 से, मेंस के जो पेपर हैं, और GS2 से, GS2 में सोशल जस्टिस से, और GS1 में जो सोसाइटी पार्ट है उससे, GS2 में आप पॉलिटी वाला जो पार्ट है उससे रिलेट कर सकते हो। ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 के तहत इक्वलिटी दी गई है, आर्टिकल 21 के तहत जो सभी को राइट टू लाइफ दे रखा है, और राइट टू लाइफ में रिस्पेक्टेड लाइफ भी इंटीग्रेटेड है। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है पुरी का, पुरी उड़ीसा में, वहाँ पर दलित कम्युनिटी और जो अपर कास्ट कम्युनिटी है उनके बीच में क्लैश देखने को मिला। ये जो दलित कम्युनिटी है वो चिलिका जो आइलैंड है वहाँ पर इनका सेटलमेंट था, लेकिन 2013 में इनकी एक कस्टम है। जो अपर कास्ट के लोग ये बोलते हैं कि जब भी हमारे यहाँ कोई शादी होगी तो उसका जो दूल्हा है, उसका आप जो ग्रूम है, उसकी पालकी को जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने ऊपर, अपने कंधे के ऊपर लेकर के जाएंगे, पूरे गांव में घुमाएंगे, तब जाकर के वो हमारे घर में खाना खाने के लिए आ सकते हैं। अब 2013 का ये एक इंसिडेंट है कि एक यंग मैन ने, इस कम्युनिटी के एक यंग मैन ने मना कर दिया कि वो इस तरीके के किसी भी कस्टम को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम आज़ाद इंडिया में रहते हैं, इंडिपेंडेंट जो इंडिया है उसमें हम एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पर सबको ही इक्वल है। लेकिन जो अपर कास्ट है उन्होंने इसको रिफ्यूज़ किया, और ये जो लोअर कम्युनिटी के जो दलित कास्ट के जो लोग थे उन सबको यहाँ से एक्सपेल कर दिया। ये एग्जाम्पल आपको एक चीज़ें शो करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी की बात की गई, अगर ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें तो अभी तक भी ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल है वो इंक्रीज हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो इंक्रीज हो जाता है कि वो सारी चीज़ों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करे, और जो भी हमारी कस्टम्स गलत तरीके से चलती आ रही है, जो भी ट्रेडिशंस किसी भी मैन की, किसी भी पीपल की अगर रेस्पेक्ट को डिग्रेड करने की कोशिश करती हैं तो उनको गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिल करके उन सारी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ है वो सिक्योर किया गया है। ओके, और आर्टिकल 14 के तहत इक्वलिटी का लॉ भी दिया गया है, तो उन सबको मेंटेन करना है तो ये सारी कास्ट एंड कस्टम जो हैं वो आपको क्या करनी है, हटानी पड़ेंगी। देखो, इस तरीके के कस्टम को लेकर के अगर यूपीएससी मेंस में जो ऐसे वाला जीएस पार्ट है, ऐसे का जो पेपर होता है उसमें भी अगर इक्वलिटी इनइक्वलिटी की बात की जाए तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो कि अभी भी रियलिटी में बात बहुत अलग है। अगर तथ्यों में, फैक्ट्स में बात अलग बोली जा रही है, लेकिन अगर जब आप रियलिटी में जाओगे तो रियलिटी में बहुत बातें अलग हैं। और जब एडमिनिस्ट्रेशन में आप सब एंटर करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यही तो काम करना है आपको। जो देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये क्यों पढ़ाई जाती है? ये इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप अपने इंडिया को बहुत अच्छे से व्यू करो, पूरे वर्ल्ड के साथ में उसका कंपैरिजन करो कि वहाँ पर क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, और आप जब वर्क के लिए जाओ तो उन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेज को हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बनाने के लिए आप वर्क करो। उसके साथ में इजी लाइफ हो, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक बाउंडेशंस हो। ओके, तो ये सब कुछ का वर्क आपको करना है। जो भी फील्ड वर्क है, जो भी ग्राउंड लेवल वर्क है, उसमें जाकर के जब वर्क किया जाता है तभी जाकर के ये चेंजेस आ पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने अपने अंडर सब कुछ किया उसको लेकर के हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट की। ठीक है, उन्होंने तालिबान के इस इंसिडेंट को सही बताया, इसीलिए असम में 15 लोगों के ऊपर UAPA एक्ट के तहत में कुछ केस दर्ज किए गए हैं। ये UAPA एक्ट जो है वो 1967 में ओरिजिनली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको इंट्रोड्यूस करने का ये कारण था कि हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी पावर्स बढ़ रही थी जो इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उसको नुकसान पहुंचा रही थी। उसी को काउंटर करने के लिए ये एक्ट लाया गया। समय के साथ में उसमें बहुत बदलाव किया गया। शुरुआत में एक ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो UAPA एक्ट के अंडर आएंगी। मतलब जो भी टेररिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इंडिया की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं कुछ लोगों का एक समूह,
उसको इस एक्ट के अंडर लाया गया। लेकिन 2019 में अगर एक इंडिविजुअल भी इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी वर्क किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। देखो, बच्चों के लिए अभी एक नई वैक्सीन आई कि जाइकोव-डी, ये जो वैक्सीन है इसकी कंपनी ने ये बोला है कि सितंबर तक हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको फर्स्ट डोज जो वैक्सीन की है। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि 3 डोज इसमें दी जाएंगी और 3 डोज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वैक्सीन को रखने के लिए जो लो टेम्परेचर का एक पहली वाली वैक्सीन में प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। देखो, दिल्ली में 2007 से अगर हम कंपैरिजन करें तो 2007 के बाद में बहुत ही ज़्यादा अगस्त जो महीना है वो रेनियस्ट रहा है। इस समय 24 आवर्स में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से जो अंडर पासेज हैं, रोड्स हैं, वहाँ पर वाटर लॉगिंग देखने को मिली। बहुत सारे ऐसे मिंटो ब्रिज हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। छोटे छोटे ब्रिज जहाँ का जो नीचे वाला जो पार्ट है वो पानी से कवर होने की वजह से जो ट्रांसपोर्ट है उसमें काफ़ी परेशानी आई। ये सारी चीज़ें आप GS1 का जो पार्ट है अर्बनाइजेशन और उसकी जो रेमेडीज़, उसकी जो प्रॉब्लम्स, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। ये प्रॉब्लम्स है ना, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। इसीलिए ये जो अर्बनाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं इसी को ध्यान में रख करके अब आने वाले समय में जो भी सिटी एग्जिस्ट की जा रही है उनमें वेल प्लान्ड तरीके से उनको एग्जिस्ट करने की आवश्यकता है और इन सिटीज़ में भी इस तरीके से चेंजेज हो कि वेल प्लान तरीके से यहाँ पर वर्क हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि हमने साउथ के कुछ एरियाज़ को देखा, कुछ सिटीज़ को देखा कि जैसे ही फ्लड आई, किसी नदी के रिवर का जो एरिया है उसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर लिया गया और जैसे ही रिवर आई, फ्लड आई, पूरा का पूरा जो एरिया है वो फ्लड में वहाँ पर कन्वर्ट हो गया। जो घर है, हाउसेज है, वो वाटर में डूब गए, ड्रॉन हो गए। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। NCR वाला जो रीजन है प्रेजेंट टाइम में, वहाँ पर सेम सीन देखने को मिल रहा है। कंजस्टेड एरियाज, पॉपुलेशन का जो एरिया है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी बढ़ती जा रही है सिटी वाले एरिया में कि छोटी छोटी जगह पर लोग घर बनाने के लिए तैयार हैं और वेल प्लान तरीके से जो ड्रेनिंग वाला जो सिस्टम है वो वेल प्लान तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जो वेल प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए हर सिटी का, ताकि जो वहाँ की पॉपुलेशन है, नॉर्मल पीपल है, उनको कोई भी इशू क्रिएट ना हो। नेक्स्ट न्यूज, सेकंड। देखो, आज संडे है और संडे को जो न्यूज़ हैं वो आज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी न्यूज़ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तालिबान को लेकर के बताया गया है कि तालिबान का जब फर्स्ट टाइम रूल था ना 1996 से 2001, तब तालिबान ने ऐसा कुछ नहीं किया था। सोशल मीडिया मतलब ऐसे कोई प्लेटफॉर्म की अपने आप को सबको बारे में बताना, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो तालिबान है उसने सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ किया है। हर एरिया में बहुत सारे ट्विटर अकाउंट वो चला रहे हैं। तो ये चीज़ें देखी जा सकती हैं कि टेररिज्म को बढ़ाने में, बहुत सारे पॉइंट्स को बढ़ाने में, सेपरेटिज्म को बढ़ाने में सोशल मीडिया भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, हैती में आपको यहाँ पे देखो जो अर्थक्वेक देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब एक तरीके से हंगर जो प्रॉब्लम है ना उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत सारा गुस्सा है और वो इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं। इकोनॉमी पेज पर 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने MSME जो सेक्टर है उसके लिए बोला है कि उसको एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। इसको बेनिफिट देने का उन्होंने कारण ये बताया कि देखो, ये जो MSME सेक्टर है इसको अभी तक कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिली। हम हालांकि आने वाले समय में इसको बेहतरीन रिकॉग्निशन देने की कोशिश करेंगे। 250 करोड़ का कॉर्पस देने की, फंड देने की, इन्वेस्टमेंट, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। उभरते सितारे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि MSME जो है वो अच्छे लेवल पर इंक्रीज हो सके। जैसे कि यूपी जो गवर्नमेंट है उसने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट भी की दिया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को तैयार करो। और यूपी में बहुत सारी MSME सेक्टर के बहुत सारी मतलब वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं। अब MSME ये जो टर्म है ना ये इम्पोर्टेंट हो जाती है।
प्रीलिम्स में आपको पूछ लेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि एमएसएमई में आप माइक्रो किसको बोलते हो, स्मॉल किसको बोलते हो, और जो मीडियम सेक्टर है वो किसको बोलते हो। देखो, किसी भी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है और वहाँ पर कितना वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इसके आधार पर, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है और टर्नओवर का साइज क्या है, उसके आधार पर यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है उनको एमएसएमई में अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहले इसकी कुछ अलग गाइडलाइंस थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो चेंज किया गया है, जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ये 3 एरिया में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो माइक्रो है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 5 करोड़ से कम का यहाँ पर टर्नओवर होना चाहिए। जो स्मॉल है उसमें 1 करोड़ से और 10 करोड़ के बीच में तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में टर्नओवर होना चाहिए। मीडियम में 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से 100 करोड़ का बीच का टर्नओवर होना चाहिए। इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेती है और उसका फिर टर्नओवर दिखाती है, उसके आधार पर इनको कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो आरबीआई ने बोल दिया है कि जो क्रेड ग्रुप है, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, क्रेड को शामिल कर लिया गया है कि आप भी पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के रूप में वर्क कर सकते हो। ये जो पीयर टू पीयर जो टर्म है वो पहली बार न्यूज़ में नहीं आई है। 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर कर लिया था। उन्होंने बोला था कि आप जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन, इसके अंडर आप इसको वर्क कर सकते हो। अब ये पीयर टू पीयर क्या है, देखो पीयर टू पीयर में क्या होता है कि जैसे क्रेड ग्रुप है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा और उस प्लेटफॉर्म पे जो लेंडर्स हैं, जो लेंडर्स मतलब जो पैसा उपलब्ध करवाएंगे वो भी होंगे और जो बोरोवर्स हैं वो भी होंगे। अब जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जिसके पास जितना मनी है, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, उनको मिलाने का काम करेगा ये प्लेटफॉर्म। ओके, अब इसमें कुछ कमीशन होता है इस प्लेटफॉर्म का, कुछ पैसा इसको दिया जाता है दोनों ही तरफ से। ओके, तो ये होता है P2P, पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।